है। सबसे पहले हम एथियस्ट हैं मनविंदर सिंह, उनसे बात करते हैं। 10 मिनट्स का टाइम है। मनविंदर साहब, आप स्टेज पर हैं। जी, कैसे हैं सर? बहुत अच्छे जनाब, आप कैसे हैं? जी बढ़िया जी। वेलकम जनाब, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक जैसे कि हर रिलीजन होता है, उसकी एक किताब होती है, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। या व्हाई यू थिंक कि एथिज्म को भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, कि उसकी एक किताब होनी चाहिए और फिर उसके कोई प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो कि लिखे हों और इससे आई डोंट डिफाइन थिंक हो कि नहीं, बट मेरा यू आस्क कोई ना कि नहीं, मेरी देखिए बात हमारे ये लिखा मेरी है, आपके ये क्यों नहीं अरे लिखा? सुन लीजिए ना। मेरा ये कोई तकाजा नहीं है कि आपकी कोई किताब होनी चाहिए। दैट्स नॉट माय डिमांड। मसला उस वक्त होता है जब एक एथियस्ट आके कहता है कि आपके यहाँ ये गलत है। जब वो ये क्लेम करता है तो वो असल में इस क्लेम के अंदर दो सब क्लेम्स कर रहा होता है। नंबर वन, कि उसको पता है कि सही और गलत क्या, इसमें फ़र्क क्या है, और दूसरे ये कि वो सही कह रहा है और हम गलत कह रहे हैं, यानी कि इस्लाम गलत कह रहा है। तो उसके लिए हम फिर एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन मांगते हैं, और वो इसलिए मांगते हैं कि हम अगर 10 एथियस्ट से बात करें और 10 एथियस्ट अपना अपना म्यार लेके आ जाए, तो ये कोई हमारे साथ इंसाफ तो नहीं है ना कि हम सबके साथ ही उनके अपने म्यार पे आके उनको मैच करना शुरू करें। वो ये जब कहते हैं कि एज एन एथियस्ट मैं कह रहा हूं कि आप गलत हैं, तो हम आपसे फिर कहते हैं कि ओके, शो अस कि आप में ये चीज ऑब्जेक्टिवली कॉमन पाई जाती है, सो वी कैन कंपेयर इस्लाम वर्सेस एथियज्म। ये डिबेट किसी एथियस्ट वर्सेस कैसर की नहीं हो रही है, दो आइडियोलॉजीज की हो रही है। तो आइडियोलॉजीज को अंडरपिन किया जाता है उन डॉक्यूमेंटेशंस पे जो इसकी एपिस्टेमोलॉजी को कंफर्म करते हैं। मैं सिर्फ वो क्वेश्चन करता हूं वो कहाँ पे है। कोई आदमी मुझसे ना डिबेट करे, इस हवाले से मैं कभी किसी को नहीं कहूंगा कि एथियस्ट अपनी किताब जरूर लिखें। मेरा कोई नहीं, डिमांड नहीं है। यहाँ बात पता क्या है? आप कह हम्म, रहे हो कि एथिज्म का एक मत होना चाहिए, मतलब सारे एथिस्ट एक पेड़ के नीचे आ जाएं और एक मत बनाए, भाई ये हमारी या मोरालिटी होनी चाहिए। या ऑफ बट कोर्स। दैट्स रॉन्ग। द थिंग इज हर रिलीजन अलग अलग प्रिंसिपल्स पे काम करता है, राइट? या श्योर। सो रिलीजन्स में भी वैरायटीज हैं, बट देयर आर सम पीपल लाइक यू हु थिंक्स दैट माय रिलीजन इज सुप्रीम, mine Everybody one. thinks their religion is supreme, and there is No, nothing no, wrong with that. some don't. Do actually change, you know. Look, आपके if you be इस्लाम में Hindu, से भी कई जाते हैं। नहीं, मैं क्या कह if रहा हूँ, if you are a आपके Hindu, इस्लाम से भी कई जाते हैं या listen, क्रिश्चियनिटी if से कई if इस्लामिस्ट मेरी मेरी बनते बात हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम्म, ये कोई बुरी बात नहीं होती है कि आप अपने सिस्टम को कहें कि ये सुप्रीम है। अगर कोई हिंदू, मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, आई नेवर अगर सेड, आई सेड कि यू बिलीव, आप ये इट्स कह ओके, रहे हैं ना इट्स कि फाइन। कुछ लोग होते हैं, मैं आपसे कहता हूँ सारे ऐसे होते हैं। जो एथियस्ट है वो इसलिए एथियस्ट है कि वो एथियज्म को रिलीजन से बेहतर समझता है। अगर वो रिलीजन को एथियज्म से बेहतर समझता होता तो किसी ना किसी रिलीजन को मान जाता ना। अगेन, ये कोई बुरी आप जब बात कह रहे नहीं हैं कि नहीं, आप जब कह रहे हैं एथिज्म अच्छा है है। एज कंपैरिजन थीज्म, व्हाट यू एक्चुअली मीन? कैसे अच्छा है? मतलब एथियज्म अच्छा है। आई डिडंट से दैट। व्हाई वुड आई से दैट? नो नो नो, व्हाट यू सेइंग इज कि हमारे एक प्रिंसिपल्स हैं और फिर आपके एक प्रिंसिपल्स हैं। लेट्स राइट, कंपेयर इट एंड सी who's better. ओके, दोबारा सुनिए मेरी बात And ध्यान what से। I am stating here, what I am मेरी मेरी stating बात here, ध्यान से सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब आपका सवाल आ गया है। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि मेरा कोई तकाजा नहीं है कि एथियज्म की कोई एक किताब होनी चाहिए। नो। लेकिन इस स्ट्रीम का नाम है, जो सैटरडे नाइट लाइव है, कि योर इज्म वर्सेस इस्लाम। जब आप इस्लाम को गलत कहेंगे, जो कि आपका राइट है, हम आपके इस राइट को डिनाई कभी नहीं करेंगे, यही मकसद है डिस्कशन का, तो उस इस्लाम के गलत कहने के प्रोसेस का मतलब यह है कि आप अपने इज्म की बेस पे इस्लाम को गलत कह रहे हैं। तो आपके इज्म की एक फाउंडेशन, उसका कोई फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि उस इज्म के सारे मानने वाले उस चीज पे खड़े हुए हैं। उसी की बेस पे पता चलेगा कि आपका इज्म कैसे इस्लाम से बेहतर है। यू एज पर्सन मनविंदर सिंह नहीं, यू एज पर्सन एज तला नहीं, यू एज पर्सन समबडी एल्स नहीं, इज्म। तो आप अगर अपने इज्म को इस्लाम के मुकाबले में ना लाएं और ना कहें कि आपका इज्म इस्लाम से बेहतर है, मेरी कोई डिमांड नहीं है कि अपना सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आप लिखें या अपनी किताब लिखें। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जिस चीज की बेस पे आप इस्लाम को गलत कह रहे हैं वो कहां पे है, कहां लिखी हुई है। दैट्स व्हाई आई आस्क दैट इन जैसे कि मैं रिस्पॉन्स। कहूँ कि हाँ, जैसे कि मैं अगर कहूँ या कि having marriage with the younger girls, right, या which is not 18 plus. ओके, Now 18 वो एज लिमिट कैसे सेट है? बिकॉज 18 के बाद आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है, it's got better. Okay, so that's why नॉट नेसेसरली, lawfully बट 18,
18 एज रखी हुई है। अब वो मैच्योर पहले हुए बाद में हुए, बट नेसेसरी फॉर एवरीवन। 18 एक ऐसी एज होती है कि जिसके बाद you'll get a good decision making power biologically. Okay, so 18 एक एज सेट है। इट्स नॉट ओके बट कैरी अगर ऑन, ये बात गलत है लेकिन मैं yeah, उलझना नहीं चाहता इस बात में, आगे बढ़े आप। yeah, the thing is, अगर कोई कह दे कि आके देखिए एक बच्ची है जिसकी डिसीजन पावर इतनी वीक है, पर फिर भी मैं उससे शादी मनाऊंगा और करूंगा, ठीक है, ओके और लेट्स से आई एम जस्ट अ डिनायर ऑफ गॉड, और अगर मेरे सामने कोई प्रिंसिपल ये रखेगा कि देखिए बच्ची से शादी की जा सकती है एंड यू कैन हैव एवरीथिंग लाइक अ वाइफ ट्रीटमेंट टू दैट गर्ल, अब मैं उसे किस चीज पर रॉन्ग कह रहा हूँ? एथिकली रॉन्ग कह रहा हूँ उसे, नॉट मॉरली। एथिकली मीन्स कि वी ऑल एग्री दैट इट्स रॉन्ग एंड दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग, नॉट जस्ट कि मैं कह रहा हूँ कि देखिए इसमें वैल्यू सिस्टम है, देखिए इसमें वैल्यू की कमी आ रही है, नहीं, एथिकली रॉन्ग है। I think that girl is not making their decision psychologically. Okay, she's not that well to make a decision. On the basis of that, I would say it's wrong. Not on So the what basis does of that have to moral do with values. atheism? The Despite atheism the fact is, कि जो आपने बातें कही हैं let's say, इसमें let's say, कई चीजें let's ऐसी हैं say, जिससे let's मैं say, डिसएग्री करता let's हूँ say, और एविडेंस उसके खिलाफ है, लेकिन what does that have to do with atheism? I don't know which one of your, according to my character, having Aisha as a girl who got married earlier Well, again, than this 18 is years. history of Islam which is contested, but that's not the Yeah, point we are but making. that वो was the point case, we are right? making है कि आप ये कह रहे हैं कि ethically एक चीज गलत होती है। if मेरी you're a बात सुनिए। radical, you'll try to justify Do that. you You know, know, it's no, fine. no, It was नहीं, right. आप नहीं It समझ was रहे ना, somehow good. आप इस चीज को नहीं समझ रहे ना। देखें, सीता साहिबा की एज कम थी, हजरत हाँ, आयशा की एज कम थी, ठीक लोग है। कहते हैं ज्यादा थी। दैट इज पार्ट ऑफ ए हिस्ट्री वेयर आप मुख्तलिफ हिस्टोरियन आपको मुख्तलिफ एज का नंबर दे सकते हैं। हाँ, हाँ। So what does that have to do with atheism? I mean, atheism doesn't have anything to offer कि एक दिन का बच्चा शादी कर सकता है या 100 साल का शादी नहीं कर सकता है। There is nothing in atheism जो इस पे बात कर सके। Atheism, the thing is, atheism just a denial of God Yeah, and their principles. exactly. Try to understand that. Try That's to it. understand. बात What I'm खत्म saying होगी। is, what I'm तो saying बात is, खत्म because होगी you're ना, not मेरी बात understanding. सुने, मेरी बात सुने ना, बात खुदा पे खत्म होगी ना फिर। इसका मतलब ये Yeah. है कि अब हम जब बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की, जब हम बात करेंगे सिविल राइट्स की, वुमेन राइट्स की, बाकी सब चीजों की, यू हैव नथिंग टू ऑफर, देयरफॉर यू कांट No. मेक द क्लेम कि ये ठीक है ये गलत है। तो मुझे बताएं कि एथीइज्म हमेशा से ठीक है ना? ये ऐसा तो नहीं कि एथीइज्म कल ठीक हुआ था, ऐसा तो नहीं है। Atheism पहले से ठीक था मतलब? आमिर भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसर भाई, कैसे खैरियत से हजरत, हैं? कल मैंने ठीक-ठाक? आपकी स्ट्रीम चेक की थी, वो थी नहीं, तो मैंने आज आपको डिस्टर्ब नहीं किया कि शायद आप बिजी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, अच्छा किया आपने आज कर लिया, तो आपके तवस्सुत से हम भी हम कलाम हो जाएंगे। नहीं थी कल, असल में ड्राइविंग चल रही थी कुछ। आमिर भाई मुझे एक सेकंड दीजिएगा, जी जरूर। बहुत क्रिटिकल पॉइंट चल रहा है, मैं ये कंक्लूड करके मैं इंशाल्लाह मैं आता हूँ आपकी तरफ। अच्छा मनविंदर, मैं आपसे पूछ रहा था कि एथीइज्म ठीक है तो हमेशा से ही ठीक है ना? ऐसा तो नहीं हुआ कि पिछले हफ्ते ये ठीक हुआ, उससे पहले गलत था? मतलब आप ये किस सेंस पे कह रहे हैं? It based on the evidences that you are giving. The thing is, let's say, what I'm saying is, the claim, you know, we have to define that. उसको छोड़ के आप किसी और तरफ निकल जाए तो किसी का फायदा नहीं है और तरफ नहीं जा रहा। देखिए आप ये कह रहे हैं कि एथीइज्म इज बट अ डिनायल ऑफ गॉड। नाउ इफ दैट डिनायल इज ट्रू, then it must be true 100 years ago, 1,000 years ago, 100,000 years ago. ऐसी बात है। But why it have to be like ये होना ही क्यों चाहिए? ये नहीं हो सकता ना कि पहले खुदा था फिर अचानक कहीं और चला गया। ये समझना आपने कहा कि पहले एथीइज्म गलत था, अब खुदा कहीं चला गया, therefore there is no ये देखिए God and atheism is true now. देखिए रुकिए, अगर एक बूढ़े बाबा ने पहले के समय ये क्लेम कर दिया कि देखिए जी जो भगवान होता है वो तो आसमान में रहता है, ओके ठीक है, और एक बंदे ने इस पे स्केप्टिसिज्म दिखाया कि देखिए आसमान में तो पॉसिबल नहीं है, पर ठीक है, पर मैं पहले क्लेम नहीं कर सकता इसको क्योंकि हम तो आसमान में गए ही नहीं। बट नाउ वी हैव द कैपेसिटी टू गो इन द स्पेस, सो नाउ आई कैन से यू ऑन दिस क्लियर बेसिस ऑफ क्लेम कि देखिए कैसर भाई, जिस भी बूढ़े बाबा ने कहा था कि आसमान में भगवान होता है वो नहीं है, सिंपल सी बात। अब आप मुझे कहें, देखिए रुकिए, अब आप मुझे कहें, देखिए बात को टोटली गलत से मत ले गए हैं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि ये बात आपके नॉलेज में कब आई है, मैं कह रहा हूं कि इफ देयर इज नो गॉड then that must be a reality as far back as we go in time.
आपको ये हकीकत का पता चली है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। इट्स ट्रू, ट्रू। राइट। आप जो कह रहे हैं ना कि एथिकली ये बात गलत है एथियस्ट के लिए कि आप 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए शादी करें, उनकी शादी आप कर दें, तो भाई आपका स्टालिन एथियस्ट था, उसकी तो 13 साल की भी गर्लफ्रेंड थी। इसका मतलब ये है कि एथिकली वो उसको गलत नहीं समझता वही, था। रुकिए, आप कह रहे हैं कि देखिए वो आपका यूके एथियस्ट और यूएस कंपेनियन में, था। रुकिए, मेरी पूरी आप बात इसको सुन लीजिए ना। आज भी यूएस में ऐसी स्टेट्स मौजूद हैं जहां पे टीनेजर, बाय टीनेजर आई डोंट मीन 18, मेरा ख्याल है कि कुछ शायद 15-16 की बात है, इतनी उम्र की लड़की से शादी की जा सकती है। यूके में जो एज ऑफ कंसेंट है वो 18 नहीं है, 18 से कम है। और ये इससे पहले जो थी वो तो बेसिकली बहुत कम भी रही है। पुरानी दुनिया में आप चले जाएं तो 7-7 साल की बच्चियां भी करती। लेकिन इस सारे टाइम में जहां तक आपका ताल्लुक है, एथियज्म हमेशा ट्रू ही रहा है, लेकिन एथिक्स चेंज होते रहे हैं। ये आर्गुमेंट मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं ना कि हम एथिकली एथियस्ट किसी चीज को समझ रहे को गलत समझ रहे हैं, तो आपके आर्गुमेंट में गलती ये है कि जहां तक आपका ताल्लुक है, एथियज्म हमेशा से सच है, जबकि जिन एथिक्स की बात कर रहे हैं ये एथिक्स हमेशा से रिलेटिव हैं, ये हर कुछ अरसे के बाद चेंज हो जाते हैं। सो दैट्स नॉट एन आर्गुमेंट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे एथियज्म से कोई फाउंडेशन लेके दें, दुनिया के एथिक्स से नहीं, वो कुछ अरसे के बाद चेंज हो जाते हैं कि फलां प्रैक्टिस गलत है और वो एथियज्म का मुसल्लम असूल होना चाहिए। इफ यू हैव समथिंग लाइक दैट, वी हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। अगर वो नहीं है तो आपकी जाती ओपिनियन है, एंजॉय करें, मेरा आपसे क्या इशू है। ये जो आप कह रहे हैं ना, पहले इस स्टेटमेंट को एग्जामिन कर लें जो आप कह रहे हैं कि एथिज्म पहले से ही ट्रू था। देखिए, जहां तक एथिज्म आपका इज, रुकिए, सुन लीजिए, एथिज्म इज डिनायल ऑफ अ क्लेम दैट इज मेड बाय थीस्ट, राइट? एम आई राइट? ओके, या श्योर। क्या थीज्म का जो क्लेम था वो पहले से चलते आ रहा है? मतलब जब देयर वाज नो ह्यूमन, देयर वाज नो एनवायरनमेंट, नहीं ना? कोई आया जिसने कि क्लेम किया यस, कि ये ऐसा थीज्म ही है। था। नहीं, मैं वही कह रहा नहीं हूँ। ऐसा तो उसने क्लेम क्या किया? मेरा एथिज्म, रुकिए, मेरा एथिज्म भी पहले से ही ट्रू नहीं था जब आपके किसी थीस्ट ने क्लेम किया कि देखिए अगर ये मुझसे ऐसा सवाल ऐसा किया है। है तो मुझसे पूछ लीजिए, मेरे बिहाफ पे फर्ज करके अपना आर्गुमेंट जस्टिफाई करना शुरू कर दें। मैं क्या कह जिस रहा हूँ? थीस्ट ने ये क्लेम किया, यानी कि हाँ, आदम अलैहिस्सलाम ने, कि खुदा है, तो उन्होंने क्लेम जी, ये नहीं किया कि आज से खुदा है, क्लेम ये किया कि हमेशा से खुदा है। जस्ट लाइक एथियस्ट का ये दावा एब्सोल्युटली नेसेसरी है कि कभी भी खुदा नहीं था। वो ये नहीं कह सकता कि आज से खुदा नहीं है। इसलिए आपके इस आर्गुमेंट में गलती है कि एथियज्म इज टू से कि खुदा कभी भी नहीं था, और इस नजरिए का कायल आदमी कहता है कि मैं एथिकल बेसिस पे सर्टेन प्रैक्टिस को गलत समझता हूं, जबकि आपका एथियज्म, इनके खुदा का ना होना आपके नजदीक हमेशा से सच्चाई है, और एथिकल प्रैक्टिसेस हर कुछ ऐसे के बाद चेंज हो जाती हैं। इवन आज भी दुनिया में ये बराबर नहीं है हर जगह पे, आज भी उसमें वेरिएशन पाई जाती है। सो इट्स नॉट एन आर्गुमेंट यू कैन मेक। इसलिए आप एथिक्स को छोड़ें, मुझे एथियज्म से कोई चीज श्योर फायर सॉलिड आर्गुमेंट दें जिससे रिलीजन हमारे रिलीजन की कोई चीज है वो गलत साबित होती हो। If someone don't claim that there's a God, why would I deny यार it? मैं आपकी बात Simple काटूंगा answer. इसलिए कि आप Simple उन्हीं answer. चीजों को रिपीट किए जा रहे मेरी हैं। बात मैं सुनिए। आगे बढ़ना You're not चाहता हूँ। understanding. टेल मी ना, होल्ड ऑन, मैं ये नहीं कर सकता ना अब कि बाकी भी इतने लोग पीछे वेट कर रहे हैं, आप उन्हीं चीजों को रिपीट करते जाएं। लिसन, आगे बढ़ें। गिव मी ए कैटेगोरिकल यस और नो आंसर। डज एथियज्म हैज एनीथिंग टू ऑफर बियॉन्ड डिनायल ऑफ गॉड? कोई आपका ऐसा मुसलमान असूल है, श्योर फायर सॉलिड असूल, जो कि एक्सक्लूसिवली एथियस्ट हो और वो बताए कि इस असूल की रोशनी में इस्लाम की ये प्रैक्टिस गलत है? यस और नो? We have. Actually, we have. गिव मी द एविडेंस। कहां लिखा है? किसी किताब में लिखा है? किसी डॉक्यूमेंट में जो लिखा आपके हुआ कहा जाता है, देखिए, जो फिर वही किताब, ये आप इसको रिलीजन क्यों बनाना चाह रहे हैं? मेरे को ये बात नहीं समझ आ रही कि किसी किताब में लिखा है। मैं आपको एविडेंस देता हूँ। देखिए, बताता हूँ। नहीं बनाना चाह रहा। मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि आपका इज्म मेरे इस्लाम से बेहतर है। आपके इज्म का एक ऐसा क्लेम होना चाहिए जो इस इज्म के सारे मानने वालों पे बाइंडिंग है। जाती आरा में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। I don't care about Manvinder any more than you care about Kaisar, right? We are two individuals. बात हो रही है आइडियोलॉजीज की। आपकी आइडियोलॉजी में ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि बाइंडिंग है सब पे और सब उस पे इत्तेफाक करते हैं, and that has to be better than Islam. I think वो मुझे everyone will बताएगा। agree. Yeah, on this statement everyone will agree कि अगर वैसे मैंने कन्वर्जन किया था तो इंडियन करेंसी में अगर आपने 5 रुपए से ज्यादा चीज कोई चुराई है, तो अगर आप उसको समय से जिससे चुराई है उसको ना लौटा पाए तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। Okay. I think we have more civilized way to treat that person or the thief
कि देखिए वी कैन गिव यू पनिशमेंट, और Yeah. जो इस्लाम में लिखा है देखिए हाथ काट दीजिए, Yeah, दैट्स okay. नॉट अ वेरी गुड वे टू ट्रीट, वी हैव मोर Hmm. सिविलाइज्ड वे टू ट्रीट। तो Okay. अब आप इस पे How क्या many करेंगे? atheists do they? अब आपके एथियज्म के पास कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है जो कहे कि हमारा जो आइडिया वो इससे बेहतर है? डू वी आप एक्चुअली ये नीड कह अ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट फॉर people will दैट? agree with. Yeah, आर you यू actually गेटिंग do. मी? Yeah, डू वी एक्चुअली नीड अ absolutely. डॉक्यूमेंट फॉर दैट? You मतलब need वो it. कहीं You दीवार need it. पे लिखा होना चाहिए कि देखिए हाथ काटना इज किसी मोर जगह सिविलाइज्ड। भाई, अगर नहीं लिखा हुआ किसी जगह पे, hear me out. अगर नहीं किसी जगह पे लिखा हुआ तो एटलीस्ट आप में ये यूनिवर्सली बिलीफ होल्ड तो होना चाहिए ना। बट देन द क्वेश्चन वुड बी कि अगर आपके पास कोई चीज लिखी हुई नहीं है, आपके पास कोई चीज तयशुदा नहीं है, वो मुकद्दस नहीं है, सेक्रेड नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, इवन लिखी हुई नहीं है तो फिर भी बाइंडिंग अगर है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। बट देन हाउ मेनी एथियस्ट डू वी नीड टू बी बाउंड बाय दैट? 100 एथियस्ट हैं, 100 में से कितने एथियस्ट ऐसे होने चाहिए जो ये कहें कि हाथ काटना बुरी बात है तो हम कहेंगे कि ये एथिज्म का व्यू है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए इसमें एथिज्म को लाने की जरूरत ही क्या है? मेरे हिसाब से अगर हम पूरे रुकिए यहाँ हो क्या रहा है कि अगर मैं किसी भी एक सही दिमाग वाले व्यक्ति से कहूँ which lives in a society which is not psycho, okay, if we Yeah. ask them कि किसी ने 5 रुपए से ज्यादा कोई चीज चुराई है, Yeah. okay, तो Sure. no one will say कि उसके हाथ काट आपको दो। लग गई समझ, आपने Majority will say that it's wrong. It's wrong. Yeah. So therefore हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 100 में से 51 लोग अगर ये कहते हैं कि ये गलत है तो फिर हम ये कह सकते हैं, यानी कि 100 एथियस्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर 51 लोग ये कह रहे हैं देन वी कैन से कि ये एक एथिज्म का व्यू है कि हाथ नहीं काटना चाहिए। No, ये सभी कहेंगे, क्रिश्चियंस भी कह देंगे, आपको क्रिश्चियंस भी मिल जाएंगे जो मेजॉरिटी में कहेंगे कि नहीं ये रॉन्ग है। एथिज्म की बात कर रहे हैं ना, ये तो नहीं, आर्गुमेंट मैं ही नहीं वही है। कह रहा हूँ, रुकिए आप वो तो आपको एथिज्म क्रिश्चियन भी को मिल देखिए, जाएंगे जो रुकिए, कहेंगे कि हाथ काटना अच्छी बात है। मैं आपसे वो मैं वही आर्ग्यू नहीं कह कर रहा रहा। आप मुझे ये बताएं कि कितने एथियस्ट 100 में से कहें कि ये गलत है, देयरफॉर इट विल बिकम ए व्यू ऑफ एथिज्म। Again, we are talking about human rights, but Yeah. then you Then you don't are have shifting any it to the denial of God. You have to understand it. देखिए, we have law, which यार is आपको देखिए मनविंदर यहाँ मेरी पर बात law सुनिए, versus मेरी इस्लाम मेरी की बात बात हो रही है। रुकिए, रुकिए, मेरी रुकिए, बात रुकिए, रुकिए। यू रियली आर फ्रस्ट्रेटिंग एवरीथिंग नाउ। अगर आप कहना कि मेरा आपसे डिसएग्रीमेंट डिनायल ऑफ गॉड पे है, मैं कहूंगा एब्सोल्युटली, बिकॉज यू हैव नथिंग Yeah. फर्दर टू ऑफर। लेकिन जब आप इस्लाम के एक हुक्म पे करेंगे ना एतराज कि मैं अपने इज़्म की वजह से कह रहा हूँ हाथ काटना बुरी बात है, तो आपके इज़्म में फिर इससे बेहतर ऑफर करना चाहिए, और उससे पहले यह है कि वो आपके इज़्म का हिस्सा होना चाहिए। अब आपके पास कोई भी चीज़ बाइंडिंग नहीं है एथियस्ट के ऊपर। मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि देन टेल मी कि कितने एथियस्ट, 100 में से कितने एथियस्ट होंगे जो कहेंगे कि ये चीज़ गलत है तो हम कहेंगे कि ये एथिज्म का व्यू है, क्योंकि बाइंडिंग तो कुछ नहीं है ना आप पे। There has to be a substantial number for something to become part of your ism. True or not? It's judicially, no, it's lawfully wrong to cut hands. किसने 5 रुपए के ऊपर चीज कमाई है, Okay. lawfully it's wrong. It is in the According to who? laws. According Why to I who need law? to, right? The thing किसका is, law? according to who? अब According to दुनिया according to में ethics. इतने एथियस्ट The नहीं thing is, हैं रुकिए, जितने रुकिए, जितने आप मुसलमान हैं। मेरी बात सुने, दुनिया में इतने एथियस्ट नहीं जितने मुसलमान हैं। अगर मुसलमानों का लॉ है कि हाथ काटना चाहिए और आपके नजदीक लॉ की अहमियत है, तो फिर आप मान जाना कि हाथ काटना अच्छी बात है। Why do you और ये deny that? हिस्ट्री नहीं, ये हिस्ट्री में हुआ है, जहां जहां इस्लामिक इन्वेजन्स हुए हैं वहां ये प्रैक्टिस किया जाता था और लोग इसको गलत नहीं बोलते थे। भाई, अब समझना इस्लाम का पड़ेगा, हिस्सा रुकिए है। समझना पड़ेगा। मैं कब कह बट रहा हूँ ये गलत होता है? क्या मैं है, आपसे कह नहीं रहा नहीं, हूँ कि आप पर यार यहाँ आप देखिए देखिए कौशल ना, भाई, आप लिसन, मैं आपसे एक सिंपल बातें करता हूँ, आप बीच में से और बातें कर रहे होते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ मिसाल के तौर पे कि मैं किसी हिंदू से बात करूं जो इन चीज़ों पे यकीन रखता है, मिसाल के तौर पे कि देवदासी के प्रोविजन के तहत आप छोटी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, सारी ज़िंदगी बेचारियां सेक्सुअल स्लेव्स बनी रहती हैं, वो मुझे कहेगा कि आप मुझे बताएं कि इस्लाम के मुताबिक ये गलत है। आप एतराज़ कर रहे हैं, मैं कहूँगा एब्सोल्युटली गलत है। मुझसे पूछेगा कैसे, मैं बताऊँगा ये हमारा इस्लाम ये कहता है, बात ख़त्म हो जाएगी। मैं आपसे हिंदुइज़्म के बारे में 1000 बातें पूछ सकता हूँ जिसमें बड़ी अच्छी भी होंगी यकीनन, कुछ ऐसी बातें होंगी मैं डिसएग्री करूंगा, लेकिन मैं जाती राय की बेस पे नहीं करूंगा। बट द डिफरेंस देन इज कि मेरे पास कुछ ऐसा है ना मेरे इज्म में, मेरे रिलीजन में, जो मुझे बताता है ये सही है या गलत है। आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें वो और बात है। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इस्लाम के एक हुक्म से डिसएग्री कर रहा हूं, एक हुक्म से, और मेरे इज्म के अंदर कोई ऐसी बात है नहीं जिसकी बेस पे मैं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं लो है, तो मैं कहता हूं भाई लो है तो भाई हमारा भी तो लो है ना, आपका भी तो लो है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इतनी देर से आप इस चीज को आप क्यों
आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आप मुझे कोई नंबर ना बताएं, कि चूंकि आप लोगों पे कोई चीज बाइंडिंग नहीं है, देयर हैज टू बी इनफ नंबर ऑफ पीपल टू मेक अ प्रैक्टिस पार्ट ऑफ योर इज्म। जो ही आप इस टेरिटरी में जाएंगे, अगला सवाल आपको ये फेस करना हो पड़ेगा कि आपके एथियस्ट ने जो फिर ये हजूम रिलेटेड लॉज बनाए थे कि जो मुसलमान औरत सर पे दुपट अपना हिजाब नहीं कर सकती उस कानून के मुताबिक, तो जिन्होंने इस कानून से इनकार किया उनके रेप भी हुए, उनके मर्डर भी हुए। दैट हैज टू बी पार्ट ऑफ एथियज्म, इसलिए कि यूएसएसआर में एथियस्ट मेजॉरिटी में थे। The thing is, okay, व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? what you are saying is कि देखिए एथिज्म के एक बाइंडिंग कंडीशन होनी चाहिए जहां पर वो बाइंड हो पाए। फॉर मैं कह देम रहा टू हूं बी बेटर देन इस्लाम, यस, नॉट the मनविंदर thing सिंह। is, आई एम नॉट, आई the डोंट केयर thing अबाउट is, हिम। the thing is, okay, wait a second. या The thing is, होता क्या है कि आप सफरिंग को मानते हैं? सफरिंग इज ट्रू? असल आई में हो थिंक रही आई एम है सफरिंग? सफरिंग, आई थिंक आई एम Yeah, सफरिंग राइट नाउ, सो आई कांट डिनाई दैट। yeah, me too with you. Now You the don't thing have is, to be here. You don't have to be here. uh, I have to be. You don't. why you sounding arrogant? I'm You not are sounding completely arrogant. I'm just telling you yeah, कि you are. Yes, सिंपल you are, बातें sir. हैं। मुझे जो देसी देखिए, एथियस्ट हैं आप पाकिस्तान इसको इंडिया धर्म के, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रॉब्लम यहाँ है। किस आप कह रहे चीज हैं कि में? मेरे धर्म में ये लिखा है, तुम अपने धर्म में हम्म, दिखाओ ऐसा क्यों नहीं है? अगर आप ये ये कहें कि नहीं गलत है। धर्म नहीं आई थिंक ये सिस्टम, इक्वेशन ही गलत सिस्टम, है। अगर आपका सिस्टम मेरे सिस्टम से बेहतर है, धर्म को आप साइड पे रखें। हमारा कोई आपका देखिए, सिस्टम मेरे सिस्टम से बेहतर है तो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपके सिस्टम में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं ये है कोई तो आपको कैसे पता कि हमारा सिस्टम गलत है या ठीक है? आपकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, वही तो हो ही बात रहे। है। मैं वही पूछ रहा था। दैट इज माय क्वेश्चन कि हम्म, द ओनली पर्पस ऑफ अ yeah. ह्यूमन इज टू सर्वाइव। द बेसिक एक्सटिंक्ट ऑफ अ No, ह्यूमन, it's not. नॉट ओनली No, ह्यूमन, अदर देन एनिमल्स आल्सो, no, इज टू that's wrong. सर्वाइव। It's wrong. It's not. The basic instinct is not to survive. Why No, are you it's eating not. food then? Why are you breathing? Do you think that's all I do? अगर No, सिर्फ सर्वाइवल की बात not हो तो फिर मैं of करता ही course, नहीं था but ना, और कुछ भी ना करता। it's a basic need for you to survive. No, That's मेरी why मेरी you're doing all सर्वाइवल this. के लिए एक मोटे क्या कहते हैं मटेरियल का एक झोंपड़ी बनी हुई अच्छा। ट्रैम्पोलिन वगैरह की, वो काफी है। मुझे महल बनाने हम्म। की क्यों शौक है? मैं महल में मेरी क्या सर्वाइवल है? तो मैं मैंने तो निशान बेसिक कहा माइक्रा ना में भाई। जा सकता हूँ यहाँ से आप वहां पे, मुझे एक लैंड रोटी खा पूलिंग के की भी जिंदा रह सकते हो। जरूरत है, मैं तो मेरे कह पास रहा हूँ लैंड आप एक पूलिंग रोटी है। खा के भी जिंदा रह सकते हो। मैं तो कहीं ना महल एग्जैक्टली, बनाओ। मैं एग्जैक्टली, कह रहा हूँ मैं बीफ बेसिक भी खाता हूँ। बेसिक इंस्टिंक्ट तो आपकी ये है ना, टू सर्वाइव। अब एक देन रोटी टेल पे मी जी रहे हो, व्हाई दो डू, रोटी पे जी रहे हो। ठीक है, मैं एक रोटी खा सकता हूँ। देन टेल मी व्हाई डू आई लव बीफ बिरयानी? व्हाट डज दैट हैव टू डू विद माय सर्वाइवल? That's your desires. That's your एग्जैक्टली, desires. That's not the basic. एंड डिजायर इज नॉट सर्वाइवल। सर्वाइवल इज Yes, नेसेसिटी, नॉट डिजायर। मैं कह रहा हूँ सर्वाइवल इज नेसेसिटी। अब मेरा पॉइंट मेरे यस, को क्यों सुना रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए कि इफ आप अपने पॉइंट के खिलाफ समवन जा रहे हैं ना। नहीं, मैं किसको ये सिंपल सुनाऊं? सी बात कह आमिर रहा भाई को हूँ सुनाऊं? कि अलेना देखिए, मुफ्ती को सुनाऊं? मैं सिंपल सी बात ये कह रहा जी हूँ जी 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 कि कैसर देखिए, भाई ने वेयर सबसे पहले रोकें जी, इनको रोकें जी। जी, द थिंग इज, अभी आते हैं द थिंग इज की तरफ भी। कैसर भाई, आपको, अलीना सिस्टर, आपको भी और सब सुनने वालों को बड़ा प्यार भरा सलाम। वालेकुम सलाम। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। सुनने वालों को भी बड़ा जनाब अदब भरा एहतराम के साथ सलाम और प्यार। कैसर भाई, आपने मेरा नाम ले लिया तो मुझसे रहा नहीं गया। नहीं आइए मुझे आइए, इजाजत है कैसर भाई। ये खुद ही मैं फील कर रहा था कि कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है सेंस से। जी कैसर भाई, मुझे इजाजत है कि द थिंग इज मैं भी थोड़ा सा कर लूं, जी जी बात जी कर जी लूं भाई से। जी निविंदर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं प्यारे भाई? जी सर, खैरियत से। जी। द थिंग इज, इस्लाम में 5 रुपए के ऊपर हाथ काटा जाएगा, इसका एविडेंस दें। ये आपके लिखा हुआ है। मैं आपको रेफरेंस किधर? ला दे जी, सकता हूँ, पर मैंने पढ़ा हुआ है। अल्लाह के इट्स लाएं, इन द अभी कुरान। लाएं। द थिंग इज, आई कैन नॉट स्टेप फॉरवर्ड विदाउट एनी रेफरेंस। जी स्लेव्स पनिशमेंट। या मैं इसे लेके नहीं बैठता हूँ, पर आई कैन शो यू। हाँ, लेके बैठना पड़ेगा ना जी, मसला ये है। द थिंग इज के रेफरेंस और एविडेंस के बगैर तो फिर बात नहीं बनेगी। Yeah, it's in 38:29. Refer to the Yes, masters and open it, slaves with the same word. However, slaves are open not it. accorded the same legal Yes, standards open. as free. Listen. The thing is, open Do it. I have the option to Share the share the screen. screen? Yes, you have to share the yes. But I am on the आपको phone. स्क्रीन मेरे पास, मैं लैपटॉप से नहीं क्या हूँ। है? क्या है? क्या है? आप कौन सी आयत है? I think it's in 30. रुकिए,
It's in 39:29. 39:29 Yeah. क्या मेंशन है वहां पे? मैं आपको आखिरी वाला पढ़ा था। Slaves are considered as minors for whom the ownership is responsible. The punishment for crimes committed by slaves is the half the punishment as to be melted down. अरे punishment of slaves की निकल गई है, रुको। नहीं ना, तैयारी नहीं है ना, अरे असल में स्क्रिप्ट नहीं है। रुकिए। वो Why you were स्क्रिप्ट saying की it is प्रैक्टिस script? असल में नहीं है। द थिंग इज के प्रैक्टिस नहीं है असल में। Punishment of thief. हाँ, रुकिए यार, रुक ये के आप स्क्रिप्ट मत बोलो यार, स्क्रिप्ट हाँ में कोई बोलूंगा तैयारी मैं मत। स्क्रिप्ट। द थिंग इज के आप सुन नहीं रहे ना जी भाई। पहले हाँ रुकिए Quran.com से इस्लाम आपको पर बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी लेजिटिमेट सोर्स। ओके हम्म, हाँ रुकिए, लेट मी सी। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। कुरान दुश्मन होता है is determined from आपने Islam थोड़ा to- कसरत भी तो कैसर भाई करवानी चाहिए ना आजकल लोगों की। चलिए अच्छी बात है, गुफ्तगू में और गहराई आ गई है। The criminal जी punishment जी, in Islamic countries differ. ये लाइव रिसर्च हो रही है, बातें बड़ी बड़ी जी, यार बड़ी बड़ी बातें the thing छोटा is, पाव खा के। no. I've been to some Islamic channels and I've put the point there as well, and they've got it right. यार मेरे हाँ को नहीं, कहाँ वो मिल रहा राइट है? वो सारे राइट ही But लेते I होते हैं think it's there क्योंकि यार. वो असल में I've seen the सिंसियर, conversations. दे आर सिंसियर, दे आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। दे डोंट नो जो बीच में आप जो टर्म्स यूज, ये वो सारी चीजें मैं होती यही हैं। कहता हूँ. आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मगर मसला ये है कोई भी एकेडमिक डिस्कशन विदाउट रेफरेंस एविडेंस नहीं होगी। ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट लाइव प्रोग्राम में आके देना, 5 रुपए चोरी करने पर हाथ काट दिया जाता है, और एक 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 हवा और एक माहौल बनाना कि पता नहीं एक बंदे ने तिनका इधर से उधर किया और उसका हाथ काट दिया गया। और ये आपने जुमला बोला है, अभी तो मैंने कहा है पहले मुझे बेस बतानी है कि इस्लाम में कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से या सुन्ना से 5 रुपए चोरी करने पर या इस मिकदार की चोरी करने पर किसी का हाथ काटा गया हो। एंड सेकंड थिंग, आपने इसके एविडेंसेस मुझे देने हैं कि 38 यही में लॉ प्रैक्टिस हो रहा था। 38 ठीक है ना? में भाई, सूरह 38 में. हाँ, ओके, सूरह 38 में एज अ क्या थीफ क्या है? मैं बुला रहा वर्स हूँ, नंबर ये है 5:38 में. एज अ थीफ क्या बोथ मेल एंड फीमेल कट ऑफ देयर हैंड्स, it was Yes. rewarded for their own deed as an exemplary punishment for Allah. Allah is Yes, exalted in good, power. Yeah, you good. can go and find Yes. it. Value बता दूं मैं. जबरदस्त। अब The रुके value of the stolen good. रुकिए. Wait a second. Let me state it completely. द थिंग The value इज of the stolen good must be above. भाई मनविंदर, आई नो दैट, मुझे पता है सूरह मायदा की आयत नंबर में क्या लिखा हुआ है जो आपने पेश की। आई नो दैट। क्लेम दोबारा सुनना है, 5 रुपए चोरी करने पर हाथ काटने की सजा है, ये दिखाना है मुझे। क्या इस वो आयत के अंदर ये लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है usually क्या? considered to be around 1/4 of dinar, approximately 10 to 15 US dollars. यस, But where I have जहाँ से मैंने पढ़ा था तो वहां पर था दिनार नहीं था, बस इस्लामिक करेंसी जो पहले चलती थी, which I compared to this, मतलब अभी की इंडियन करेंसी जो कि रुपीस में थी. चलें So कट it टू was शॉर्ट, 5 rupees, but inflation, ठीक है, इन्फ्लेशन को छोटा एडजस्ट कर करते देते हैं, करते ये छोटा 10 से कर 15 लेते डॉलर बन हैं, जाएगा. कंक्लूजन पे आ जाते हैं। 5 रुपए पर हाथ काटने का कहा गया। द थिंग इज इन्फ्लेशन को सेट करेंगे तो द 15-20 थिंग डॉलर बन इज जाएंगे आज के. 5 रुपए पर हाथ काटने को कहा गया। द थिंग इज यस और नो, उससे बी ज्यादा, ऑनेस्ट। उससे ज्यादा अगर उससे ज्यादा चुराए 5 तो देखिए रुपए। मैं बता देता सुने हूँ तो. सुने, पॉइंट क्लियर होने दे। जो एजेंडा हाँ आप स्पून करते हो ना, उस एजेंडे को पहले रिफ्यूट करना जरूरी है। पहले आपको ठीक है आपकी सर. पोजीशन पे, आपकी असल जो अच्छा जी. कैसर भाई की मौजूदगी में मैं ये कहूंगा, जो आपका असल स्टेटस है ना, वो उस पर वापस आना बड़ा जरूरी है। उससे बगैर बात आगे नहीं चलेगी। जब तक कोई आदमी ऑनेस्ट नहीं होगा, सिंसियर नहीं होगा कि वो एज इट इज पेश करे जो इस्लाम कहता है, एज इट इज। इस्लामोफोबिया इसी चीज का नाम है, एग्जैजुरेशन करना, चीजों में एग्जैजुरेट करके चीजों को कंट्रोवर्शियल बनाना। ये नहीं करेंगे, ये मोदी मीडिया नहीं है। अच्छा सुने, क्या 5 रुपए पर हाथ काटने का कहा गया? यस और नो? इंडिया के पहले 5 रुपए, मतलब अब तो 15-20 डॉलर ही होंगे वो. तो यस 15-20 और नो, डॉलर ही कीजिए. 5 रुपए पर ये अरे 5 रुपए देखिए, अब फिर अगर 5 रुपए नहीं था वहां पे, मैं कह रहा हूँ इन्फ्लेशन को एडजस्ट कीजिए. 1/4 दिनार, 1/4 दिनार, एग्जैक्टली. दिनार। हाँ यार ये बंदा छोर ही डालता जा रहा है, ये सुन ही नहीं रहा किसी किनारे पे।
आप ना वो 5-5 मुझे रुपए सुन में रहा है, ना खाइए वो ना। अपनी बात सुना रहा है। रुब दिनार, ठीक है, 1/4 ऑफ द दिनार क्या बनता है? यार मैं यहाँ कन्वर्जन करने तो बैठा नहीं हूँ। अभी बोला तो है। इज इट इवन अ पॉइंट? यस, मैं माय बताऊं, पॉइंट, यस, दैट वाज द योर थिंग इज पॉइंट। हाथ काटे जाते आपने हैं कि जुमला नहीं, बोला, दैट्स द मेन पॉइंट। द थिंग इज आपने हाथ काटे जाते हैं कि नहीं एक काटे जाते? सजा को, एक शरिया लॉ को ऑब्जेक्ट किया। द थिंग इज 5 रुपए में हाथ काटने के ऊपर तो तासुर ये गया कि बड़ी बारबैरिक किस्म की प्रैक्टिस है जिस वजह से ये मामला हुआ। पहला पॉइंट तो ये है, आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि 5 रुपए के ऊपर हाथ नहीं काटा जाता, बल्कि रुबो दिनार के ऊपर मिनिमम सही बुखारी की, सही मुस्लिम की जी रिवायत है सर, रुबो वो दिनार के ऊपर। कन्वर्जन पॉइंट में नंबर 1। उस वक्त के 5 दूसरी रुपए। चीज ये है, अब दूसरा पॉइंट ये है, यार इनको साइड पे चलता करें। मैं कैसर भाई क्यों, या तो कैसर भाई ये बीच में टोक रहा है बंदा, या तो ये बात करना चाह रहा है या ये फड्डा करना चाह रहा है। नहीं मैं मैं इनको क्या म्यूट कर देती हूँ आमिर भाई, आप बात कंटिन्यू करें। वो प्रॉपर डिस्टर्ब वो बंदा कर रहा है। पहले उसमें सेंस हमें डालनी है कि एकेडमिक डिबेट के अंदर अगर आपके पास पॉइंट नहीं है, अगर आप ऑनेस्ट हो, ऑनेस्टी आपके बिहेवियर से, आपके लबो लहजे से छलकनी चाहिए कि आप जितनी बात है उतनी बात करो, प्रोपेगेंडा नहीं। अब वो बीच में बार बार टोक रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है, सबसे पहली बात यह है कि जब आप अपने मुंह से ये बात निकालते हैं पब्लिक के अंदर, और आपने एक जुमला बोला है, और मुझे पता है आपने क्या बोला है, ठीक है ना, तो हम ये कहते हैं कि एक साइकोपाथ क्रिमिनल ही होता है जिसको चोरों से मोहब्बत होती है, जिसको क्रिमिनल्स पर ह्यूमन राइट याद आता है, वो साइकोपाथ होता है। जो जस्टिस सर्व करता है वो साइकोपाथ नहीं होता। अगर मुजरिम को सजा देना साइकोपाथ होना है तो पूरी दुनिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो सारे के सारे साइकोपाथ हैं, और क्रिमिनल्स के लिए उनको यही फील होना चाहिए। एक रेपिस्ट को कभी भी ये पसंद नहीं है कि उसको सजा दी जाए, तो वो कहता है ओहो हो, इससे बेहतर ऐसे हो सकता, क्या खेलें उसके साथ, ताश पत्ता खेलें, जो क्रिमिनल है, जो लोगों के माल को लूटता है। अब अगला पॉइंट आता है, इन केस अगर इस्लाम ने 5 रुपए चोरी के ऊपर भी हाथ काट, पहली बात है कि नहीं कहा, रुबो दिनार पर कहा, अगर इस्लाम ने 5 रुपए पर हाथ काटने का भी कहा होता, ये भी मेक सेंस करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई मुजरिम मां के पेट से मुजरिम नहीं बनता। वो ग्रेजुअली चेंजेस आती हैं जब वो बचता रहता है, जो है वो जुडिशरी की, लॉ एंड ऑर्डर की आंख में धूल झोंकता है, ठीक है, इसी तरीके से रिश्वत देता है, लोगों को थ्रेट करके, वो गबन करके डाकू बनता है, डकैत बनता है, उसको टाइम लगता है। मां के पेट से डकैत नहीं पैदा होते, ना मां के पेट से चोर उचक्के पैदा होते हैं, ना बलात्कारी पैदा होते हैं। समाज उनको छूट देता है, उनको छोड़ता है, उनको अप्रिशिएट करता है। बॉलीवुड में शोबिस के थ्रू उनको ग्लैमराइज किया जाता है। लड़कीबाजी करने वाले को, छेड़छाड़ करने वाले को, रेप करने वाले को, उनको ग्लैमराइज किया जाता है। तो जुर्म को ग्लैमराइज करना में रोल प्ले करते हैं वो लोग भी कि जो क्रिमिनल्स के लिए ह्यूमन राइट मांगने आते हैं। ये क्यों आज नहीं आए कि ये आकर कहते हैं कि जी ओ इस्लाम पुनर्विवाह का कहता है तो अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं आए ये पॉइंट उठाने? क्यों नहीं आए? क्रिमिनल्स को ही क्यों हमेशा बचाने के लिए लोग आते हैं? इस्लामिक शरिया लॉ के ऊपर ही हमेशा क्यों इतराज होता है? आप सोचें, मेरे सामने ये कहा जाए कि चोर की गर्दन उतार दी जाएगी, मुझे क्या टेंशन है? मैंने क्या चोरी करनी है? मैंने क्या चोरी? मेक सेंस करें, कॉमन लोग मुझे सुन रहे हैं तो जरा ठंडे दिमाग से एक मिनट सोचना, चाहे वो एथियस्ट है, ठंडे दिमाग से सोचें। अगर कल को ये कानून बने कि जो चोरी करेगा उसकी टांग और हाथ काट दिया जाएगा, मुझे क्या डर है? क्या मैं चोर हूं? क्या मुझे प्लान है मेरा चोरी करने का? ये क्यों आते हैं क्रिमिनल्स के ह्यूमन राइट्स को यहां पर जज करने के लिए और हमारे सामने जस्टिफाई करने के लिए? क्योंकि ये क्रिमिनल मेंटालिटी है जो ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर हमें थोपी जाती है। एक रेपिस्ट को हमारी तरफ से टांग दो चौक के अंदर, हमने क्या रेप करना है? मगर वो मेंटालिटी जो क्रिमिनल को जस्टिफाई करती है, वो आकर कहती है वेरी बारबेरिक, वेरी वायलेंट, वेरी वाइल्ड, वेरी रूड, ये कहते हैं। तो जस्टिस कैसे कायम होना है? एक क्रिमिनल माइंड को आपने ठंडा कैसे करना है? जिस तरह हम आपको म्यूट कर रहे हैं, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। तो लिहाजा एक क्रिमिनल माइंड को सेट करने के लिए हमें ये रूल्स रेगुलेशन देने पड़ते हैं। तो ये पहले 2 पॉइंट्स थे जो समझने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ये प्रोपेगेंडा है कि जी 5 रुपए के ऊपर
वो साइकोपाथ क्रिमिनल्स हैं जो क्रिमिनल्स के ह्यूमन राइट्स को यहाँ आके जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिमिनल्स को जस्टिफाई करने की। वो साइकोपाथ है। जो जस्टिस सर्व करता है वो साइकोपाथ नहीं होता, वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, इस्लाम ने कहीं नहीं कहा, अपने मुंह से इन्होंने बोला है, पता पुता कोई नहीं था, जाके सर्च करना पड़ा है। अच्छी बात है, निकाल के ले आए, वहां भी कहीं नहीं लिखा हुआ 5 रुपए के अंदर हाथ काट दो। रुबो दिनार है जो मिनिमम अगर हम इंडिया की आज की करेंसी के मुताबिक याद रखें, आज की करेंसी के मुताबिक अगर उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो वो करीबन 2000 से 3000 रुपया बनता है, ठीक है ना, 2 से 3000। तो 2 से 3000 के अंदर अगर कोई बंदा चोरी करेगा और उसके साथ साथ वो सारी शर्तें पाई जाएंगी। याद रखें, ये गलत फहमी फैलाते हैं कि शरिया लॉ देखता है, अच्छा जी इसने चोरी की, लाओ जी इसका हाथ आगे करो काट दें, ऐसा नहीं। वो सारा लॉ के अंदर वो सारी क्लॉजेज इंप्लीमेंट होते हैं, वो सारी चीजें उसमें एड ऑन होती हैं जो उसके लिए जरूरी हैं कि उस पर हद लागू की जाए। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने चोरी की, पता चला कि यार वो बंदा मजबूर था, वो क्रिमिनल नहीं है बल्कि उससे मिस्टेक हुई है, उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, ऐसी रिवायात मौजूद है, ठीक है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने के अंदर कतई यद की हद जो है उसको मुअत्तल किया गया था, सस्पेंड किया गया था, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं थे, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, ठीक है। मगर ये मेक श्योर किया गया कि कोई क्रिमिनल इसमें से अपना बेनिफिट ना लेके जाए। लॉ को मेक श्योर करना, ये चीजें मिलती हैं आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीजें आएंगी एक लॉ को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, इस्लाम का क्या तरीकाकार है, और इसके बाद है असल पॉइंट जिसको आप स्किप कर रहे थे, जो कैसे भाई आपसे पूछ रहे हैं। जब आपने बीइंग एन एथियस्ट किसी इज्म को क्रिटिसाइज करना है या किसी लॉ को ऑब्जेक्शन उस पर उठाना है, उसके पैरेलल आपके पास योर इज्म वर्सेस आवर इज्म के मुकाबले के अंदर आपको एक पूरी की पूरी फिलॉसफी रखनी है। उस पर मादर चाह तो बात लंबी हो रही है, मगर ये पॉइंट भी जरूरी था, मैं सुन रहा था कैसर भाई पता ये बात करके आपके हवाले, जज़ाकल्लाह। वो ये चीज है, ये कहने लगे जी लिखत के अंदर नहीं होना चाहिए, लिखत के अंदर आप उसको रिलीजन बनाना चाहते हैं। रिलीजन किताबों की वजह से बनता है। अगर रिलीजन किताबों की वजह से बनता है तो पूरे के पूरे स्कूल इस वक्त एजुकेशन के नाम पर रिलीजन फीड कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि वो सारे का सारा टेक्स्ट बुक पर है, सिलेबस पर है, हत्ता कि आपके एग्जाम्स भी आपके सिलेबस में से आते हैं। किताबों की बुनियाद पर रिलीजन बनता है। रिलीजन बनता है बिलीफ सिस्टम, आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। ये है रिलीजन की बेस, और वो आइडियोलॉजी, वो प्रिंसिपल्स लिखत में लिखे जाते हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट्स हो जाए, वो सारी चीजें हो जाए, मगर वो पूरी आइडियोलॉजी, फ्रेम ऑफ वर्क जो है वो इज्म की शक्ल इख्तियार करता है। तो वो किताब लिख दी तो किताब होनी चाहिए ना, क्यों नहीं है? यही तो बात है कि आपका को लगा बंदा सिस्टम नहीं। जी कैसर भाई, तो ये सवाल है असल जिसको ये डॉज कर रहे हैं कि ये किस बेस के ऊपर इस्लामिक शरिया लॉ की किसी भी शिक को ये कह कैसे सकते हैं। इस्लामिक लॉ के अंदर अगर हाथ काटने वाले की, अपना चोरी करने वाले की गर्दन उड़ाने का कहा हो, इनके पास क्या जस्टिफिकेशन और प्रिंसिपल है कि ये आके उसको जज करेंगे इस बेस पर? रियली वांट टू आंसर। रुके जरा, कैसर भाई का पॉइंट आने दे। द थिंग इज के कैसर भाई को भी आने दे। मैं अमर भाई इतनी देर से मैं से यही कोशिश कर रहा था कि आप जाती राय दें, भाई हमें आपसे मसला नहीं है, स्ट्रीम है योर इज्म वर्सेस इस्लाम, तो अपने इज्म का बताएं कि आपके इज्म के आपका इज्म बेहतर है इस्लाम से, तो इज्म की कोई बात बताएं। वो कहते हैं कि नहीं आप तो हमें धर्म बना रहे हो। भाई मैं आपको सिस्टम कह रहा हूँ। अगर आप ये कहें कि एथियज्म इज जस्ट डिनायल ऑफ गॉड, अल्लाह खैर सलाह, ठीक है जो मर्जी करो। जब आप सिस्टम पे आएंगे तो फिर आपके सिस्टम का मुकाबला हमारे सिस्टम से आएगा, आपको सिस्टम दिखाना होगा। फिर अगर सिस्टम नहीं है, पर्सनल ओपिनियंस हैं, नो वन केयर्स अबाउट पर्सनल ओपिनियंस। इतनी सी बात है, शायद समझ आ जाए इनको। मैं कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए, जब आप कह रहे हैं कि मैं क्रिमिनल को सेव कर रहा हूँ, आपने पहले आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात ले ली। सिंपल बात ये हो रही थी कि वी हैव मोर सिविलाइज्ड वे टू पनिश अ क्रिमिनल। अब क्रिमिनल ने जो क्राइम किया, रुकिए, द थिंग इज जो क्रिमिनल ने क्राइम, देखिए वही कह रहा हूँ, जो क्रिमिनल ने आप इस क्राइम तरह से किया नहीं कर है, सकते ना मनविंदर कि आप मैं अपनी बताने मर्जी से एक टर्म इस्तेमाल करें और उसे हमसे तवक्को रखें कि हम उसको ठीक भी माने। सर सुनते अगर मैं आपसे कहता हूं कि हाथ काटना इज मोर सिविलाइज्ड देन एनीथिंग एल्स, गिव मी एन एथियस्टिक ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय व्हिच यू कैन टेल मी दैट आई एम रॉन्ग। आई एम गोइंग टू द थिंग इज, आपने कहा देखिए 2200 रुपए नहीं होते पहले, $15 सिर्फ 1200 रुपए होते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर 1200 रुपए की चोरी, ये बड़ा सिविलाइज्ड होता है, इसको गलत साबित करें, छोड़े कंसीडर बुझाने पे। अगर आप कह रहे हैं कि 1200 रुपए की चोरी भी की है,
तो देखिए उसकी एक कह सकते हैं सेंसिटिविटी होती है। एक जैसे 2 केस, एक व्यक्ति ने 1200 रुपए चोरी किए, एक व्यक्ति ने एक कत्ल कर दिया। इसमें से आपको बड़ा क्राइम कौन-सा लग रहा है? सिंपल क्वेश्चन। व्हाट कत्ल इज़ द वाला बिगर क्राइम? कत्ल कत्ल वाला, वाला करना सिंपल, है। एग्ज़ैक्टली। और ये मैं आपको आपको भी पता है पता है कैसे? द मैं नाउ अपनी लेट मी इंसानियत की आंसर इट, बेस लेट मी आंसर इट, लेट मी फुली होल्ड ऑन आंसर मैं इट एंड देन यू वो कैन भैया आपसे स्पीक। आपने भी सवाल पूछा है ना, सवाल का तो फिर आगे पता उसका जवाब में सवाल पूछ ही सकता है ना आगे से, कि मैंने तो बता दिया कि कत्ल है एंड आई नो दिस बिकॉज मेरे अंदर एक इनेट मोरालिटी है जिसको मैं खुदा में ग्राउंड करता हूँ, मेरा कुरान इस पे बड़ा क्लियर है। आप मुझे वो एथियस्टिक प्रिंसिपल बता दें जिसकी बेस पे आप भी कहते हो कि कत्ल चोरी से ज्यादा बड़ा जुर्म है। या सो जब आप कहते हैं कि कत्ल ज़्यादा बड़ा है, तो आई एग्री विद इट। और बेस्ड ऑन व्हाट? आमिर भाई, मैं बेस्ड आपको ऑन व्हाट? बताने वाला हूँ। अब देखिए थोड़ा मैं बताने वाला हूँ सर, मैं इज भाग दैट नहीं रहा बेस्ड इसका ऑन आंसर से। एथियज्म? इज दैट बेस्ड ऑन एथियज्म कि आप कहते हैं कत्ल बड़ा Yes, जुर्म it है? is. It is. It is. Now, गिव मी द let me answer रेफरेंस, it. Now, गिव मी द yeah, रेफरेंस। या श्योर, डू I'm आंसर। going to, sir. आगे पीछे Sir, नहीं I'm जाना going फिर। to. I will not dodge it. I या swear, I will not dodge it. Okay? या Now, गो देखिए हम दोनों को पता है कि 1200 रुपए चोरी करना और कत्ल में कत्ल ज्यादा बड़ा है, तो सजा भी कत्ल करने वाले की ज्यादा होनी चाहिए, ना कि 1200 रुपए चोरी करने वाले की। अगर आप कहें कि मैं दोनों को एक पैमाने पे यू आर तोल डॉजिंग कर इट, दोनों के हाथ काट दूंगा, it's यू wrong. आर डॉजिंग, It's completely wrong. बट यू आर Now, डॉजिंग I'm इट। going to answer it. I am a ethical emotivist. Okay? So यू आर when I व्हाट? say that murder is wrong, murder is यू आर wrong, व्हाट? यू आर एथिकल? ethical emotivist. ओके, यू आर एथिकल मोटिविस्ट, Yeah. So when you're which means going, when you're saying, if there is another person who is also an atheist and a moral relativist, that person would be wrong, would it? now let me, do you understand what ethical emotivism is? Yes, I do. आई What डू, it is? लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक और एथियस्ट है, वो कहता है कि मैं मोरल रिलेटिविस्ट हूं। उसको आप क्या कहेंगे कि वो I am गलत है? not उसको आप डिसएग्री accountable. कर रहा See, everyone हूं। has different point of views and different ways of denying God. Okay? ओके, I don't have any burden of their claims कि मैं उनको justify करता फिरूं. कह रहे यार आपकी जाती Listen to ओपिनियन this. है, कह दे बात Listen खत्म, to कहे this. कि देयर इज नथिंग टू डू विद एथियज्म, मेरा जाती ख्याल है कि आप जो इस्लाम का एक कानून है मैं से इत्तेफाक नहीं करता। सही है, बात खत्म देखिए, कर दे फिर। एथिकल इमोट वही मैं आपको देखिए, आप आंसर नहीं करने दे रहे, आप फिर उसमें ऊपर से ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि वी बोथ नो, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, वी बोथ नो कि कत्ल करना ज्यादा बड़ा क्राइम है 1200 रुपए चोरी करने से। तो जो किसी ने कत्ल किया है उसकी सजा ज्यादा होनी चाहिए 1200 रुपए चोरी करने वाले व्यक्ति से। तो अगर दोनों को एक तकड़ी पे तोल देंगे और दोनों के हाथ काट देंगे तो इट्स रॉन्ग। वी बोथ एग्री टू इट। नाउ द अदर थिंग इज कि जब मैं कहता हूं कि मैं एथिकल इमोटिविस्ट हूं, तो मैं कहता हूं कि व्हेन यू से दैट मर्डर इज रॉन्ग, by rephrasing it, what you're exactly saying, ki murder, I don't like murder. And when you say that I don't like murder, the basic thing that you're doing is you're expressing your emotion and your psychological fact. ओके, It is not more than that. It is not even, you can say that it is by God. It is just your expression of thought. You're अब saying वो that सवाल का I जवाब भी don't दे like दें, murder. अब उस सवाल का जवाब भी मैंने दे दे दें दिया सर। कि नहीं नहीं दिया है। It is not आपने मुझे innate, इसका ये मेरे जवाब अंदर है, देना ये है मेरे खुदा नहीं दी कि है। It is just आप ये expression of your thought बताइए and your कि psychological fact. मर्डर गलत है ज्यादा चोरी करने से, एंड दैट आंसर मस्ट कम फ्रॉम योर इज्म, नॉट फ्रॉम योर ओपिनियन। Simple. It is वेयर? on the basis of suffering, on the basis of the sensitivity of the crime, on the basis of the ethnicity, the ethical crime, it is wrong in any sense, and it is You not keep on even saying that, but wrong according to what standard? according to the standard of the ethics that this society shares. Ethics does not On the have any basis of standard. sensitivity, on the basis of इस दुनिया में sensitivity, it's wrong. On sensitivity the doesn't have the basis same level. of value, अगर sensitivity on the के basis of levels बराबर होते तो एज एन एथियस्ट आपके लिए सवाल मुश्किल हो जाएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल एथियस्ट ने क्यों किए हुए हैं? Were they had the same level of sensitivity than that of yours? Do you really think? I think you have read history well. You know how Yeah. barbaric was Christian and Islamic invasions are. Do you know Actually ये that? सारा डेटा रिलीज हो चुका है, सारे ग्रुप्स Do you know that how barbaric that was? इट माइट बी बारबैरिक। मैं सारे मुसलमानों का मैंने ठेका नहीं उठाया ना, सारे ईसाइयों का उठाया हुआ है। मैंने भी सारे एथिस्ट का लेकिन ठेका आपका नहीं जवाब उठाया क्या भाई। है? आप लेकिन मेरे आपका को कह रहे जवाब ये कि है, एथिस्ट का जवाब दो। मुझसे आपने कहा ना मुसलमानों में बारबरिज्म हो सकता है, मैंने कहा यह हो सकता है, लेकिन आपका मैंने एथियस्ट का बताया कि सबसे ज्यादा कत्ल खून आपने किया है। आपने एकदम से व्हाटअबाउटिज्म की तरफ चले गए, ओ क्रिश्चियंस ने भी किया था, ओ मुसलमानों ने भी किया था, तो ठेका तो आपने उठाया हुआ है ना। बट द प्रॉब्लम पर देन आप इज कि इस तो ठेका अलग उठाने के डिफरेंट लेके बाद जा रहे हैं ना। आपका जो सेंसिटिविटी वाला आर्गुमेंट है वो रिफ्यूट हो जाता है कि अगर सबकी सेंसिटिविटी एक ही है एथियस्ट की, तो आप लोग इतने बड़े कातिल क्यों हैं फिर?
तो मतलब कैसर भाई टाइम अगर भी आप ओवर हो चुका इस्लाम है और से ये राउंड राउंड चीजें घूम रही है। 30 या मिनट्स का टाइम हो गया। मनविंदर सिंह, आमिर बस भाई, आप उक्ति कोई मैंने बात सिर्फ कंक्लूजन करना चाहें? जी एक कैसर भाई। चीज दुनिया के सामने हमने रखनी है, जो कि ये कंजर्वेटिव एथियस्ट है, इनकी इन दोनों का शुक्रिया कि इनके थ्रू हमने रख लिया है कि एथियज्म का कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है। विच इज टू से कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है तो आपका कोई ऑब्जेक्टिव एतराज इस्लाम पे नहीं हो सकता। डिनाइल ऑफ गॉड, गुड लक, फाइन, but denial of God can never tell you anything about human rights or civil rights or social justice or anything that exists in human systems. वो आप लोगों के पास नहीं है। उन्हीं चीजों पे आप एतराज कर रहे होते हैं when you have चलिए nothing ठीक to है सर, offer। सिर्फ ये ठीक है। दुनिया का ठीक सामने है रखना। मनविंदर I would सिंह, say आप कि अपना काउंटर, सॉरी, आप अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट बाद में रख लीजिएगा। अभी अपनों का टाइम ओवर हो चुका है। मैं कंक्लूजन चाहूंगी। मनविंदर सिंह नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कीजिएगा किसी और आर्ग्यूमेंट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। डन डन।